हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में सौंदर्य शास्त्र अर्थात ग्राफिक को देखे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला भी दोस्तों महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। स्थापत्य को लेकर के बहुत से प्रश्न आते हैं और स्थापत्य कला में हम लोग हिंदू स्थापत्य देखेंगे, कुछ इस्लामिक स्थापत्य देखेंगे और बौद्ध स्थापत्य देख रहे हैं और साथ ही साथ कुछ जैन स्थापत्य को भी देखेंगे। यहाँ अगर स्थापत्य की बात की जाए तो इस स्थापत्य में हम लोग बौद्ध, हिंदू, इस्लाम और कुछ जैन, यानी हम लोग बौद्ध स्थापत्य में स्थापत्य में हम लोग बौद्ध स्थापत्य देखेंगे, हिंदू स्थापत्य देखेंगे और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में कुछ इस्लामिक स्थापत्य देखेंगे और इसके अलावा हम लोग कुछ जैन स्थापत्य को भी देखेंगे। दोस्तों, इस स्थापत्य में से जुड़े हुए लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम लोग यहाँ स्पेशली टीजीटी पीजीटी को देख रहे हैं। इतिहास में तो हम लोग बहुत विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ टीजीटी पीजीटी में हम लोग सामान्य रूप से स्थापत्य कला देखेंगे। इतिहास के वीडियो में आपको इसे और गहराई से देखने का मौका मिलेगा और इस स्थापत्य में आज हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध स्थापत्य। ध्यान रखिएगा। और अगर बौद्ध स्थापत्य की बात की जाए तो बौद्ध स्थापत्य में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है: स्तूप, चैत्य और विहार। बौद्ध स्थापत्य में हम लोग स्तूप को देखेंगे, चैत्य को देखेंगे, विहार को देखेंगे, इसकी संरचना कैसे होती थी और कौन कौन से प्रमुख स्तूप हैं, कौन कौन से प्रमुख चैत्य हैं, कैसी इसकी संरचना होती थी, विहार क्या होता था, विहार की संरचना कैसी होती थी, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। लेकिन अब यह होता है कि बौद्ध स्थापत्य असल में भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अनुयायियों के द्वारा जो कुछ धार्मिक स्थल का निर्माण हुआ वो बौद्ध स्थापत्य के अंतर्गत आते हैं और हमने इसमें तीन चीज़ों की चर्चा की और इन तीन चीज़ों में स्तूप, चैत्य और विहार में हम लोग सबसे पहले स्तूप देखेंगे। ये दोस्तों स्तूप, मैं थोड़ा सा स्तूप की संरचना देख लेते हैं। एक आध बार नेट वगैरह में ऐसे क्रम दे दिया है ऊपर से नीचे तक के कि सबसे ऊपर क्या बना होता था, नीचे क्या बना होता था, और ये क्रम मिलान करने के लिए आ गया था कि भाई पहले क्या है फिर क्या है, इस तरह से करके आया हुआ है। नेटवर्क में प्रश्न आया हुआ है तो थोड़ी सी इसकी संरचना देख लेते हैं। तो ये जो स्तूप होता था, ये स्तूप की संरचना है। स्तूप के चारों तरफ बाउंड्री बनी होती थी और इस बाउंड्री को यहाँ वेदिका कहा गया है। चारों तरफ जो बाउंड्री बनी होती थी और उस बाउंड्री के चारों तरफ प्रवेश द्वार होते थे और इस प्रवेश द्वार को यहाँ तोरण द्वार कहा गया है और जिसकी संख्या 4 होती थी।
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में यहाँ 4 द्वार होते थे और चारों द्वार से प्रवेश करने के लिए आपको अनुमति थी। और यहाँ एक चबूतरा बना होता था और बौद्ध धर्म में चबूतरे को मेध ही कहा गया है। और मेध के ऊपर एक गोल अंड जैसी संरचना होती थी, अर्धगोलाकार। और जो अर्धगोलाकार संरचना होती थी इसी को गोल अंड कहा गया है। और गोल अंड के ऊपर स्तूप का सबसे पवित्र हिस्सा होता था जिसको हर्मिका बोलते थे। असल में अभी हम लोग स्तूप के प्रकार देखेंगे तो 4 प्रकार के स्तूप होते हैं: शारीरिक, संकल्पित, पारिभौगिक और उद्देशिक। तो जो शारीरिक स्तूप होते थे उसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेषों के अंग होते थे। और ये अवशेषों के अंग जो है इसी हर्मिका में बना हो रखा जाता था। हर्मिका में रख करके ऐसी संरचना दी जाती थी। और यही स्तूप का सबसे पवित्र हिस्सा होता था। तो सबसे पवित्र हिस्सा कौन सा होता था या कौन सा भाग होता था? हर्मिका। और इसी हर्मिका के चारों तरफ बौद्ध धर्म के अनुयायी घूमते थे, प्रदक्षिणा करते थे। और उनके घूमने के लिए एक रास्ता बनाया गया था जिसका नाम दिया गया प्रदक्षिणा पथ। इसकी मनौती पूरा होती थी, अपनी मनौती के लिए आता था तो चारों तरफ चक्कर लगाता था स्तूप के। और ये स्तूप के नहीं, स्पेशली हर्मिका के चक्कर लगाता था जो स्तूप का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता था, सबसे पवित्र भाग होता था। और ऊपर एक दंड बना दिया जाता था जिसमें 3 दंड बनाए जाते थे। इसमें बुद्धम संघम, बुद्धम धम्मम, बुद्धम यानी मैं धम्म में प्रवेश करता हूँ, संघ में प्रवेश करता हूँ, इसका प्रतीक था। और इसके ऊपर एक छत्र बना दिया जाता था। तो सबसे ऊपर छत्र होता था, फिर दंड होता था, फिर हर्मिका होती थी, इसके बाद में गोल अंड होता था, फिर प्रदक्षिणा पथ होता था और मेध होता था। और मेध के चारों तरफ बाउंड्री होती थी। तो ये कुछ संरचना है, थोड़ा सा संरचना ध्यान में देख लीजिएगा कि यहाँ बौद्ध धर्म में मेध, चबूतरे को हम लोग बोलते थे, बाउंड्री को हम लोग वेदिका बोलते थे, हर्मिका जो सबसे पवित्र हिस्सा होता था, प्रदक्षिणा पथ जिसमें परिक्रमा करते थे बौद्ध धर्म के अनुयायी चारों तरफ, और ये गोल अंड जो अर्ध गोलाकार संरचना जैसी होती थी। तो कुछ ऐसी ही संरचना जो है स्तूप की होती थी। अगर स्तूप की संरचना आप लोगों के समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा नेट वगैरह में पूरा ऊपर से नीचे तक का क्रम दे दिया है। इसको अगर हम लोग समझ गए हो तो थोड़ा सा हम लोग स्तूप के बारे में देखते हैं कि स्तूप क्या था, स्तूप का अर्थ क्या है, स्तूप का उल्लेख पहले कहाँ हुआ। दोस्तों अगर हम लोग स्तूप की बात करें तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढूह या ढेर। किसी चीज का जो ढेर लगा दें उसकी संरचना कुछ स्तूपनुमा होती है। इसमें लोग ढेर लगाते थे, पुआल वाल का ढेर लगा दिया गया और किसी चीज का ढेर लगा दिया गया। तो जब ढेर लगाते हैं तो कुछ संरचना ऐसी हो जाती है ना। तो यहाँ इस स्तूप का शाब्दिक अर्थ ही होता है ढूह। ढूह या इसी को ढेर कहा गया है। और इस स्तूप का सबसे पहले उल्लेख हमारे वेदों में ऋग्वेद में हुआ
और स्तूप की जो संरचना होती है वो अर्धगोलाकार होती है। यानी अर्धगोलाकार लिए संरचना जो एक ढूंढ के समान दिखता है स्तूप कहलाता है। और स्तूप का सबसे पहले उल्लेख हमारे वेदों में ऋग्वेद में हुआ है। हम लोग पीछे आप लोगों को बौद्ध धर्म का भी वीडियो बताए थे। इसमें हम लोग देखे थे कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो कुछ स्थापत्य कला का निर्माण किया गया वो बौद्ध स्थापत्य कहलाए। और बौद्ध स्थापत्य में 3 हैं, चैत्य, स्तूप और विहार। तो जो स्तूप होता था ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र हिस्सा होता था। और हम लोग देखेंगे भारत के स्तूपों को तो खुले आसमान के नीचे बड़े आकार के बहुत से स्तूप बने। और ये जो स्तूप हैं स्तूप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग स्तूप के प्रकार देखें तो स्तूप के कुल 4 प्रकार होते हैं। शारीरिक, पारिभौगिक, संकल्पित और उद्देशिक। ये 4 प्रकार के स्तूपों की चर्चा की गई है। और हो सकता है कभी पूछे स्तूप के प्रकार कितने होते हैं और उसमें सबसे पवित्र स्तूप कौन सा होता है। शारीरिक, पारिभौगिक, संकल्पित और उद्देशिक, इन 4 स्तूपों में सबसे पवित्र स्तूप कौन सा होता है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पवित्र स्तूप होता है वह होता है शारीरिक। असल में बुद्ध और उसके शिष्यों की अस्थियों को विभिन्न अंग जो है जैसे कहीं दांत रख दिया गया है, कहीं शरीर रख दिया गया है, कहीं बाल रख दिया गया है, कहीं नाखून रख दिया गया है। और कहा था कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके शरीर के 8 दावेदार हुए थे कि हमको उनका शरीर चाहिए। तो कहा जाता है कि बुद्ध के शरीर को 8 हिस्सों में काट करके लोगों को दे दिया गया और उन्होंने उसी शरीर के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाया। और ऐसे स्तूप शारीरिक स्तूप कहलाते हैं। और कुछ बौद्ध धर्म के उनके प्रमुख शिष्य जो है बुद्ध के, उनके भी शरीर के अवशेषों पर कुछ स्तूपों का निर्माण हुआ है। तो ऐसे स्तूप सबसे पवित्र माने जाते हैं। तो ऐसे स्तूप को शारीरिक स्तूप कहा गया। और एक होता है पारिभौगिक। पारिभौगिक स्तूप वे स्तूप होते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध अपने द्वारा जीवन में प्रयोग की गई सामग्री जैसे भिक्षा पात्र है, चरण पादुका है, खड़ाऊ है, या गमछा या संघाट को जो लपेटे चाहते थे है, ये सब चीज़ें, तो इनके उपयोग में आने वाली जो सामग्री होती थी उस पर भी रख करके कुछ स्तूपों का निर्माण किया गया। उसको पारिभौगिक स्तूप कहा गया। और एक होता है उद्देशिक। उद्देशिक स्तूप होता है इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई तमाम घटनाएं या महात्मा बुद्ध धर्म प्रचार के लिए जहाँ जहाँ गए जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, जैसे उन्होंने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया बोध गया,
वहाँ स्तूप बना है। उन्होंने जहाँ पहला उपदेश दिया वहाँ स्तूप बना। जहाँ उनकी मृत्यु हुई वहाँ स्तूप बना। जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ स्तूप बना। या धर्म प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर गए महत्वपूर्ण, वहाँ भी स्तूप बना। तो ऐसे उद्देश्यों को, ऐसे स्तूपों को उद्देशिक स्तूप कहा गया। और कुछ स्तूप होते हैं संकल्पित। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक स्तूपों की संख्या किसकी होती है, तो ये संकल्पित स्तूप होते हैं। संकल्पित स्तूप वो स्तूप होते हैं जब किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की कोई मनौती पूरी होती है, तब वहाँ जो स्तूप बने होते हैं वहाँ जा करके छोटे छोटे से स्तूप बना देते हैं। मिट्टी उट्टी का लेकर के, बालू लेकर के स्तूप बना देते हैं। किसी और की मनौती पूरा हुआ, वो भी गया, थोड़ा सा मिट्टी बालू लिया, इकट्ठा करके जो है स्तूप बना दिया था। जैसे हिंदू धर्म में देखते होंगे, कभी जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं तो वहाँ एक काली जी का स्थान होता है। और हम अपने गांव की बात बता रहे हैं, तो जब उनकी मनौती पूरा होती थी तो मिट्टी का जो है थोड़ा सा हाथी घोड़ा बना करके वहीं चढ़ा देते थे। खूब सा धारा सारा वही छोटी छोटी मिट्टी के ऐसे बना के खा देते थे। कुछ लोग जिनके पास पैसा है वो बड़े आकार के हाथी को बनवा देते थे। तो जिनकी भी मनौती पूरा होता था उस तरह से छोटे छोटे हाथी घोड़े बनाते थे। तो यहाँ क्या होता था, जिसकी मनौती पूरा होता था बौद्ध धर्म में, वे छोटे छोटे स्तूप बना देते थे। और ऐसे स्तूप को संकल्पित स्तूप कहा गया। तो 4 प्रकार के स्तूप हुए। स्तूपों में सबसे पवित्र स्तूप शारीरिक स्तूप, सबसे अधिक संख्या में जो स्तूप बने हैं वो संकल्पित हैं। पारिभौतिक स्तूप, जिसमें बुद्ध के उपयोग की सामग्री रखी जाती थी, रख करके स्तूप बना दिए जाते थे। और उद्देशिक भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाएं और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जहाँ जहाँ ये गए वहाँ पर भी स्तूपों का निर्माण हुआ। और ऐसे स्तूप को उद्देशिक स्तूप कहा गया है। तो अगर हम लोग यहाँ तक समझ गए हों स्तूप की संरचना, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, स्तूप का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ, और साथ ही साथ स्तूप की संरचना कैसे होती है, स्तूप के कितने प्रकार हैं, कौन कौन प्रकार हैं, और इसमें सबसे पवित्र स्तूप कौन है, सबसे अधिक संख्या में कौन से स्तूप बनाए गए हैं, इत्यादि चीज़ों को हम लोग यहाँ देखें। और अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो हम लोग अगर प्रमुख स्तूपों को देखेंगे, सब स्तूपों को देखेंगे तो बहुत स्तूप हो जाएगा। 2 महीना तो बौद्ध स्थापत्य के स्तूप नहीं समाप्त होंगे। फिर चैत्य विहार भी हैं। तो हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्तूपों को देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमुख स्तूप। इसको मिटा दें। और बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत से शासक थे, शासकों के मंत्री, अधीनस्थ शासक जो हुए, इनके समय में बड़े पैमाने पर स्तूपों का निर्माण हुआ। लेकिन आज हम देखेंगे भारत में बना सबसे प्राचीन स्तूप पिपरावा का स्तूप। पिपरावा का स्तूप जो भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप है, और यह एक शारीरिक स्तूप है। और इसे कपिलवस्तु के शाक्यों के द्वारा इस स्तूप का निर्माण करवाया गया। और इस स्तूप की स्थिति है
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में यह स्तूप बना हुआ है। आप लोग किताब वगैरह देख रहे होंगे तो किताबों में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लिखकर दिया गया है। इसमें भी सुधार नहीं हुआ और 1988 में जो है सिद्धार्थनगर जिला बना, लेकिन पता नहीं किताबों में किस तरह से लोग एडिशन का सुधार करते हैं कि खाली कवर पेज चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि नया एडिशन आ गया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है और जहाँ कभी लुम्बिनी वन हुआ करता था, उसी लुम्बिनी वन में एक पिपरावा नाम का स्थान है। हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ चर्चा किए थे कि जब बुद्ध की माँ महामाया देवी या माया देवी प्रेग्नेंट थी और 10 महीने बीत गया, कोई बच्चा पैदा हो नहीं हो रहा है, और एक दिन बुद्ध की माँ ने स्वप्न में उनके गर्भ में एक सफ़ेद हाथी को प्रवेश करते हुए देखा। यह आवाज़ कैसी आ रही है? डिस्टर्ब कर देते हैं ये लोग। उनकी माँ ने स्वप्न में देखा कि एक सफ़ेद हाथी इनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। बड़ी विचलित हुई और ये अपने मायके जाने की जिद करने लगी। और जब इनको जो भी उस समय का माध्यम था, डोली वोली के माध्यम से, ये अपने महल से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर आगे निकली हैं। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि सिद्धार्थनगर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है और मैं इन चीज़ों का, क्षेत्रों का काफ़ी भ्रमण किया हूँ, देखा हूँ कहाँ क्या है। जो महाराजा सुधोधन का महल है, वहाँ से मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वो लुम्बिनी वन का क्षेत्र पड़ता है और उसी में पिपरावा नाम का एक स्थान है। और इसी पिपरावा नामक स्थान पर, वहीं जंगल में ही, लुम्बिनी वन में ही पिपरावा नामक स्थान पर बुद्ध पैदा होते हैं। और बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो जहाँ पैदा हुए पिपरावा, ये लुम्बिनी वन में पिपरावा नाम का एक स्थान है। कई बार प्रश्न आता है बुद्ध पैदा हुए लुम्बिनी वन, लेकिन लुम्बिनी वन का जो क्षेत्र है जहाँ पिपरावा गाया था, वहाँ लुम्बिनी वन में पिपरावा में पैदा हुए थे। अगर आप पीसी वगैरह में पूछ लिया गया कि कहाँ पैदा हुए, तो उसमें पिपरावा भी विकल्प है, लुम्बिनी भी विकल्प है, तो हम लोग पिपरावा लगाएंगे। और यहीं जहाँ पैदा हुए, बाद में कपिलवस्तु के साक्यों के द्वारा यहाँ पर एक स्तूप बनवा दिया गया। और ये स्तूप एक शारीरिक स्तूप है, इसलिए स्तूपों में बड़ा ही पवित्र स्तूप है। यहाँ पर बुद्ध का जन्म भी हुआ और यह एक शारीरिक स्तूप भी है। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों को की एक इच्छा होती है कि जहाँ बुद्ध पैदा हुए, जहाँ बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए, जहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया, जहाँ इनकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुआ, तो ये बौद्ध धर्म के 4 धाम हैं। और हर बौद्ध धर्म के अनुयायी की इच्छा होती है कि कम से कम इन स्थानों का एक बार हम भ्रमण करें, और आते भी हैं लोग। और हमारे लिए सौभाग्य है कि इसमें से 3 स्थान तो आपके उत्तर प्रदेश में है। सिद्धार्थनगर जहाँ पर पैदा हुए, पावा पडरौना जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, और जो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, और बोध गया जहाँ बिहार में पैदा हुए। लेकिन दुर्भाग्य है देश की सरकारों का कि ना तो जहाँ पैदा हुए सिद्धार्थनगर, उसको बहुत विकसित किया गया, और ना तो जहाँ इनकी मृत्यु हुई पडरौना, उसको भी इतना विकसित नहीं किया गया जितना विकसित होना चाहिए। और काशी तो बहुत पहले से विकसित है। काशी का नाम जानते हैं, जैसे अब बनारस का दिया गया, वाराणसी बड़ा महत्वपूर्ण है। और देश विदेश के बहुत से पर्यटक भी यहाँ आते हैं काशी में। और काशी की एक विशेषता है कि काशी कभी उजड़ी नहीं। बहुत से नगर बसे, उसके बाद में उजड़ गए, फिर बगल में ही कुछ और नगर बसे, किसी का अस्तित्व समाप्त हो गया, नए नए नगर बसे। लेकिन पूरे विश्व में काशी एक ऐसा नगर है कि जब यहाँ आबादी बसी, तब से कभी काशी उजाड़ नहीं हुआ। और तमाम विश्व के बहुत से पर्यटक आते हैं देखने के लिए वो काशी कैसी है, कौन सी ऐसी भूमि है कि जो कभी उजड़ी नहीं, जो भी चीज़ें बसी 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले की,
अभी तक आबाद है काशी। एक दो बार हमको भी जाने का मौका मिला। तो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिपरावा स्तूप की। तो पहले तो इस स्तूप की स्थिति देख लेते हैं कि कहाँ स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थनगर जिला है, इसका जिला मुख्यालय नौगढ़ है, लेकिन इस जिले में बुद्ध पैदा हुए और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्हीं बचपन के नाम के आधार पर इस जिले का नाम भी सिद्धार्थनगर रख दिया गया। हम लोग इस स्तूप के निर्माणकर्ता देख लेते हैं। आप लोगों को बताए कि इस स्तूप के निर्माणकर्ता कपिलवस्तु के शाक्य थे। कपिलवस्तु के शाक्यों के द्वारा इस स्तूप का निर्माण करवाया गया और हल्ला मत तो बेटा, बाहर जाओ। इस स्तूप का निर्माण दब करा गया कपिलवस्तु के शाक्यों के द्वारा। दूर चलो। कपिलवस्तु के शाक्यों के द्वारा इस स्तूप का निर्माण करवाया गया और ये स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा। और इसकी अगर विशेषता देखें तो दो विशेषताएं तो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कि भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप है। और साथ ही यह एक शारीरिक स्तूप है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की दृष्टि से भी जो है यह महत्वपूर्ण स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है। और इस स्तूप पिपरावा के स्तूप के बाद में हम लोग देखेंगे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भी बहुत महत्वपूर्ण है और सांची का स्तूप तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, कुछ हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और हम लोग कल के वीडियो में कुछ प्रमुख स्तूपों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग भारत में बना पहला स्तूप जिसकी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग इतना ही। कल हम लोग देखेंगे और भी प्रमुख स्तूप कौन कौन से हैं, और अगर समय रहेगा तो हम लोग चैत्य देखेंगे। पहले चैत्य की संरचना देखेंगे, चैत्य होता क्या था, किस उद्देश्य को लेकर के चैत्य का निर्माण किया गया, और उसके पश्चात हम लोग बिहार देखेंगे और कौन कौन से बिहार हैं, बिहार की संरचना कैसी होती थी इसको देखेंगे, और भारत में बड़े प्रमुख बिहारों को देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।